हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर। अभी तक हमने पढ़ा था MP बोर्ड क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन संबंधित चीजें। पहले अपन ने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, ये यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ जीरो और उसके बाद की सारी प्रॉपर्टीज। तो पहले अपन देखते हैं रोल ऑफ जीरो। इसके लिए आपने एक नंबर मान लिया, कोई सा भी एक नंबर मान लिया, एनी नंबर ए। उस नंबर को, जो भी नंबर है उसको मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। तो यदि रोल ऑफ जीरो क्या रहेगा, एडिशन में क्या होगा रोल ऑफ जीरो, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा रोल ऑफ जीरो, मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा, वो अपन डिस्कस करने वाले। जैसे कोई सा नंबर ए लिया, उसमें मैं कब जीरो को प्लस कर देता हूं, हमेशा आंसर ए आएगा। या मैं कब जीरो में कभी ए को प्लस कर दूं, तब भी आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। मतलब कोई सा नंबर में मैं कब जीरो को प्लस कर दूं तो वही नंबर आ जाएगा आंसर, और कब जीरो में कोई सा नंबर ऐड करूंगा तब भी वही आंसर आएगा। ये सिर्फ एडिशन का रूल है। ऐसा कैसा सब्ट्रैक्शन में अपन देख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में जैसे कि ए में से मैंने जीरो को माइनस किया तो आंसर ए आएगा, लेकिन मैं कब जीरो में से कभी ए को माइनस करूं तो आंसर माइनस ए आएगा। आंसर ए नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, माइनस ए आंसर आएगा। ऐसा कैसा अपन इसके लिए देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो कोई सा नंबर ए है, उसमें मैं कब जीरो को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। ऐसे कैसे मैं जीरो में कब किसी नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तब भी आंसर जीरो ही आएगा। आप देखो, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, नंबरों को पलटा करके भी ऑपरेट कर रहे हैं तो आंसर सेम आ रहा है। यहाँ पे ए आया था, यहाँ पे जीरो आ रहा है। ए इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू ए जीरो। डिवीजन का देखते हैं। डिवीजन में मैंने लिखा ए डिवाइड जीरो। ए डिवाइड जीरो कब करता हो तो इसका आंसर आता है इंफिनिटी, जिसको अपन बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को आप इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बोले तो ऐसा मैथमेटिक्स में कोई सा नंबर नहीं होता है। या तो नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसा कोई सा नंबर ही नहीं डिफाइन होता है, ये होता है। फिर इसके बाद में कब जीरो में कभी डिवाइड कर दूं किसका, ए का, किसी नंबर का, तो उसका आंसर आएगा जीरो। ये कुछ बातें हैं रोल ऑफ जीरो में, आपको ध्यान रखनी है। आपको कभी एग्जाम्पल समझना हो तो अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 7 प्लस जीरो करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। या मैं कब 7 में कब जीरो को, अभी मैंने क्या किया, 7 में जीरो को प्लस किया, 7 आया। मैं अब जीरो में 7 को प्लस करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। एडिशन में आप नंबरों को पलटा करके कभी ऑपरेट करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कौन, एडिशन, अपन ने पढ़ा था एडिशन इज द कम्यूटेटिव। फिर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कोई सा एग्जांपल आप ले लो सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे कि यही मैं एग्जांपल लेता हूँ, 7 माइनस जीरो किया तो आंसर कितना आएगा, 7। पर मैंने जीरो में से 7 को माइनस किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, -7। फिर यहाँ पे आप देखोगे, मैंने कभी वही का वही एग्जांपल लेते हैं। मैंने 7 में मल्टीप्लाई जीरो का किया तो आंसर कितना आएगा, जीरो। मैं अगर जीरो में 7 का मल्टीप्लाई कर लूं तब भी आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। ये डिवीजन में जैसे कोई सा नंबर ले लिया, जैसे मैंने 51 ले लिया, उसमें डिवाइड कर दिया जीरो का तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी। कितना आएगा, इन्फिनिटी। बोले तो नॉट डिफाइंड, ऐसा कोई सा नंबर इम्पॉसिबल है भैया। 8 जो आता है उसको लेटा दो तो आपका इन्फिनिटी का साइन बन जाता है। इधर जैसे कि मैंने जीरो में डिवाइड किया 51 से, ये किसी भी नंबर से, तो आंसर कितना आएगा, जीरो। ये आपका होता है रोल ऑफ जीरो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा रोल ऑफ जीरो क्या होता है। इसको थोड़ा सा आप पढ़ना। सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर अपन बढ़ते, चाहे तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हो गया। ये होता है रोल ऑफ जीरो। इसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी, उसको समझते हैं अपन। फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए भी अपन कोई सा नंबर मान लेते हैं, एनी नंबर। एनी नंबर, कोई सा भी नंबर ए है, ये आपने मान लिया है ना, ये आपने क्या कर लिया, मान लिया। लेट, लेट का मतलब होता है मानना। आपने किसी चीज को मान लिया, उस चीज को, किसी भी नंबर को, जैसे 10 है तो उसको मैंने ए मान लिया, ए की जगह कुछ भी हो सकता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं
कोई सा नंबर ए है, इसमें मैं क्या प्लस करूं कि आंसर वही का वही आ जाए? वही का वही बोले तो ए ही आ जाए। इस ए में मैं क्या प्लस करूं, इस ए में मैं क्या प्लस करूं कि आंसर ए ही आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब होता है वही की वही पहचान रहना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, उसकी पहचान नहीं बदलना चाहिए। ऐसा क्या प्लस करें तो उसकी पहचान वही की वही रहे? तो आप क्या बोलोगे? जीरो। जीरो को ही किसी नंबर में प्लस करोगे, नंबर वही का वही आएगा। मतलब यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि जीरो को किसी नंबर में प्लस करोगे उसकी आइडेंटिटी वही की वही रहेगी। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा -7 + 0 तो -7 आएगा। मैंने 8 + 0 किया तो 8 आएगा। मैंने 9 + 0 किया तो आंसर आएगा 9। तो देखो क्या प्लस करने पर वही का वही आंसर आ रहा है। -7 में मैंने 0 प्लस किया तो -7 आया। 8 में 0 प्लस किया तो 8 आया। 9 में मैंने 0 को, किसको प्लस करने पर? 0 को। ये जो 0 जो है सभी में, ये क्या है? आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव, ये ऐसा लिख सकते हैं, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को अपन क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। समझ में आपको? ये बस इतना ही है समझने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी को अपन समझते क्या होती है? मिटा दें? ठीक है, यहाँ पे लिखा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में अपन देखेंगे, कोई सा नंबर वही का वही ए लिया, इस नंबर ए में क्या प्लस करे कि आंसर 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स, इस ए का इनवर्स, इनवर्स बोले तो उल्टा, इस ए का ऐसा कौन सा इनवर्स अपन इसके अंदर प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए। आंसर आपका होगा -a। क्या होगा? -a, क्योंकि अल्टीमेटली इस a को ये प्लस माइनस क्या होगा? -a। सॉल्व करूं कितना आएगा? 0। मतलब इसको ऐसा कर लो, मैंने एक नंबर लिया a, उसमें क्या प्लस करें कि 0 आंसर आ जाए? -a। इसको ऑपरेट करोगे तो आंसर ऐसा मिलेगा, a + -a = कितना आ जाएगा? 0। प्लस माइनस माइनस a माइनस a 0 होगा। तो इसका मतलब मैंने क्या प्लस किया? 0 आ गया। मैंने प्लस किया -a को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ a। इस a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -a। इस a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -a। ऐसा कैसा? दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई सा मैंने नंबर लिया माइनस a, इस -a में क्या मैं प्लस करूं कि आंसर 0 आ जाए। इस -a में पहले अपन ने a में क्या प्लस करें? a में क्या प्लस किया? -a, तो आंसर 0 आया। ऐसे कैसे? -a में मैं क्या प्लस करूं? -a में क्या प्लस करूं कि आंसर 0 आ जाए? तो आप बोलोगे कि a, ऑब्वियसली a, इसको ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा? -a + a = कितना आएगा? 0। ये अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट होगा, a - a 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? a। कहने का मतलब क्या है? a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a, और -a का कितना होगा? a होगा। ऐसे कैसे? कोई सा नंबर ऐसे रेसिप्रोकल में भी अपन ले सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड लिया, थर्ड केस में लिया। जैसे कि मैंने 1/a लिया, 1/a लिया। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? बता सकते हैं आप? ऑब्वियसली 1/a का लेंगे तो -1/a हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। आंसर 0 आना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नंबर लो कि आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। आप देखोगे 1/a प्लस माइनस माइनस 1/a = कितना? 0। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ? एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/a। 1/a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1/a। सीधा सा मतलब है, जिसका भी एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है उसके आगे माइनस लगा दो तो वही उसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। आप कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं
कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -10। फिर मैंने लिखा एडिटिव इनवर्स ऑफ 11 या 11 की जगह और कुछ ले लो, मैंने -15 ले लिया, इसका आंसर कितना आएगा 15। फिर मैंने लिखा एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2, तो आप बोलोगे -1/2। मैंने बोला कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/2 -3/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, आप बोलोगे 3/2। ये सब उसके एग्जाम्पल्स हो गए। ऐसे कोई भी आपसे पूछे, जिसका भी एडिटिव इनवर्स पूछे, समझ जाना उसमें क्या प्लस करोगे 0 आ जाएगा -10, -15 में क्या प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा 15, 1/2 में क्या प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा -1/2, -3/2 में क्या प्लस करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा 3/2। तो ये कहानी है आपकी एडिटिव इनवर्स की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर अगली प्रॉपर्टी की ओर अपन चलते हैं, रोल ऑफ 1। हो गया, ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रोल ऑफ 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है कौन से 7th नंबर की प्रॉपर्टी, रोल ऑफ 1। देखते हैं रोल ऑफ 1 ये इसमें भी आपने जैसे कि अपन ने क्या पढ़ा था पहले, रोल ऑफ 0 पढ़ा था, बेसिक वैसे रोल ऑफ 1 पढ़ेंगे। बेसिक वैसे सेम प्रॉपर्टी है, उसके जैसी ही है। अपन ने पहला केस किसके लिए देखा था, एडिशन के लिए। फर्स्ट केस अपन ने देखा था एडिशन के लिए। एडिशन के लिए कोई सा नंबर मैंने लिया a, अब इसमें मैं क्या प्लस करूं, इसमें कब 1 को प्लस करूंगा, a में कभी 1 को प्लस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, वही का वही आ जाएगा a+1। a+1 बोले तो वही उसमें प्लस हो जाएगा, है ना। जैसे कि ये कब 10 है तो 10 में +1 करूंगा तो 11 हो जाएगा। या फिर इसको पलटा करके करो, 1 में कभी आपने a को प्लस किया तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इससे भी आंसर ये आएगा, इससे भी आंसर यही आएगा। a में +1 करो a+1, या 1 में +a करो तब भी वही का वही आंसर आएगा। ये एडिशन के लिए है, ये आपको सब पता है। कभी 10 में कभी आप 1 को प्लस करोगे तो 11 आ जाएगा, है ना। 1 में 10 को प्लस करोगे तब भी क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मैंने लिखा जैसे 11 + 1 किया तो आंसर कितना है 12। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मैंने 1 में प्लस कर दिया 11 को तब भी आंसर कितना आएगा 12। इस टाइप से, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड वाला देखो, सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने किया a-1 कितना आएगा, a-1 ही आएगा। और 1 में से कभी आप a को माइनस करोगे तो इसका आंसर 1 - a आएगा। इन दोनों का आंसर अलग अलग आता है। यहाँ पे जैसे सेम आया, a+1 करो तो a+1 ही आएगा, और 1 + a करो तब भी a+1 आएगा। जैसे कि 11 में 1 को प्लस करो 12 आया, 1 में +11 किया तो 12 आया। क्यों, कारण क्या है, ये कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव बोले तो उल्टा सीधा एक समान, नंबर को पलटा करके करोगे तब भी आंसर सेम आता है, पर इसमें ये कम्यूटेटिव नहीं होता है ना। तो ये दोनों चीज इक्वल नहीं होती। ये क्या होता है, नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है आपका। इसमें आंसर अलग अलग आता है। जैसे कि आप देखो, यही एग्जांपल लेते, 11 - 1 किया तो आपका 10 आएगा। मैंने 1 - 11 किया तो आंसर आएगा -10। अलग अलग आंसर आया। ये जस्ट एग्जांपल अपन ने समझा। थर्ड नंबर है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप देखोगे, जैसे मैंने लिखा कोई सा नंबर a है, उसमें मल्टीप्लाई किया 1 का, तो आंसर हमेशा a ही आएगा। a में कब मल्टीप्लाई का 1 का करूंगा तो आंसर क्या आएगा, a आएगा। या इसका उल्टा आप कर लो, मैंने क्या किया, 1 में मल्टीप्लाई a का किया तब भी आंसर कितना आएगा, a आएगा। मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है दोनों का। a में 1 का मल्टीप्लाई किया a, या 1 में a का करूंगा तब भी कितना आएगा, a ही आएगा। जैसे इसको भी अपन एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 11 × 1, आंसर कितना आएगा 11। या मैं 1 में मल्टीप्लाई 11 का करूं तब भी आंसर कितना आएगा 11। बात एक ही है ना।
ये किसमें होता है मल्टीप्लिकेशन। भैया ये सब बातें आपको ध्यान रखना है किसमें क्या करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी प्लस माइनस डिवाइड कर देते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में कौन सा रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे ए में कभी 1 का मल्टीप्लाई करोगे ए, या 1 में 1 करोगे तब भी ए ही आएगा। ऐसे कैसे 11 में 1 का करोगे 11, या 1 में 11 का करो 11 आएगा। ऐसा कैसे रूल। अगला है डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए जैसे कोई सा नंबर ए है, उसमें कभी आप डिवाइड करते हो 1 का, तो आंसर ए ही आएगा, है ना। ए में कभी डिवाइड किया, जैसे इसको एग्जांपल से अपन समझते हैं। इधर मैंने लिखा 11 डिवाइड बाय 1, आंसर कितना आएगा 11। कितना आएगा 11। ये रूल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कोई सा और एग्जांपल आप ले लो, मैंने 20 डिवाइड बाय 1 किया, तब भी आंसर कितना आएगा 20। ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा भी एक होता है, 1 से कभी 1 में कभी ए से डिवाइड करो, तो इसका आंसर आएगा 1 बाय ए। जैसे मैंने लिखा 1 में डिवाइड कर दिया मैंने 10 का, तो आंसर आएगा 1 बाय 10। इस टाइप से। ये जस्ट एग्जांपल्स है। तो ये मेन चीज है कि किसी भी नंबर में कभी आप कभी 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर वही का वही आएगा। जैसे मल्टीप्लाई में होता है, ए में किसी भी नंबर का कभी ए में कभी किसी नंबर में मैं कभी 1 का कब मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा ए आएगा, वही का वही आएगा। ये रोल ऑफ 1 है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए छोटे बच्चों को कि क्या हो रहा है। 8th क्लास के बच्चों को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको 1 के साथ में जो नंबरों का कैसे क्या ऑपरेशन होता है वो थोड़ा सा उनको आइडिया नहीं रहता, तो उनके लिए ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कल्याण नोट। नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन से नंबर पे 8th नंबर पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। पहचान वही की वही रहना चाहिए। क्या मल्टीप्लाई करे किसी नंबर में, पहचान वही की वही रहे। जैसे मैंने एक कोई सा नंबर मान लिया, एनी नंबर, कोई सा नंबर मैंने ले लिया, उस नंबर को मैंने क्या बोल दिया ए, एक नंबर मैंने ले लिया ए। अभी इस ए के साथ में आपको ऑपरेट करना है। जैसे कि इस ए में इसका मल्टीप्लाई करूं कि वही का वही आंसर आ जाए। जैसे कि अपन ने ऐसा कैसा पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी में कि क्या ऐड करें कि आंसर वही का वही आ जाए, वैसे वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या करेंगे, क्या इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा आंसर वही का वही आ जाए। अभी अपन ने देखा था किसी भी नंबर में कब 1 का मल्टीप्लाई करते तो वही का वही आता है। तो 1 को क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 इज कॉल्ड, ये जो 1 जो है इसको अपन क्या बोलेंगे 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको 1 को। जैसे एग्जांपल अपन समझ सकते हैं, मैंने लिखा 11 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि वही का वही आ जाए 11 आ जाए। किसका करूंगा 1 का करूंगा, किसका करूंगा 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वही का वही आ जाएगा। जैसे कि अपन सेकेंड एग्जांपल देखें, -12 में किसका मल्टीप्लाई करो वही का वही आ जाए। आप बोलोगे 1 का। मैंने लिखा 3rd नंबर पे, मतलब x में किसका मल्टीप्लाई करूं, x में किसका मल्टीप्लाई करो वही का वही आ जाए। आपने बोला कि 1 का। 4th नंबर में लिखा -1 बाय y में किसका मल्टीप्लाई करूं कि वही का वही आ जाए, -1 बाय y आ जाए। आप बोलोगे 1 का। तो ये 1 है क्या, ये जो 1 है यही क्या कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप ध्यान रखें शब्दों में ही सब पूरा मीनिंग है। मल्टीप्लिकेटिव मतलब किसका मल्टीप्लाई करे, आइडेंटिटी मतलब पहचान वही की वही रहे, उस नंबर की पहचान नहीं खोना चाहिए, तो उसके नाम में ही लिखा है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं अपन। कर लिया नोट, ओके। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
ये 9th नंबर की और लास्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद अपन एक्सरसाइज के सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें भी अपन वही एक नंबर मान लेते ए। इस ए के साथ में ही सारी चीजें अपन को करना है। जैसे मैंने लिखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस ए में किसका मल्टीप्लाई करे कि आंसर आ जाए 1। किसका मल्टीप्लाई करे, गौर करो, किसका मल्टीप्लाई करे कि आंसर 1 आ जाए। मेरे हिसाब से 1 बाय ए का करें, इस ए से ए कट जाएगा तो बचेगा 1। बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। इस ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 बाय ए। इस ए का इस ए में किसका मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, तो 1 बाय ए का। जैसे मैंने एग्जांपल समझते हैं, मैंने लिखा जैसे एक नंबर में लिखा -12, इसमें किसका मल्टीप्लाई करो कि 1 आंसर आ जाए। आप बोलोगे 1 बाय -12 का, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12 बचेगा कितना 1। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सो ऑफ -12 कितना आ जाएगा, ऑफ -12। इस -12 में किसका मल्टीप्लाई करेगा आंसर 1 आ जाए, उसी को तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। किसका मल्टीप्लाई किया आपने, -1 बाय 12 का। ये जो नंबर है इसका आपने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा, 1 बाय -12। ऐसे कैसे बहुत सारे नंबरों को, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल कर लो, सीधी सी बात है। जैसे मैंने बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10, तो आप बोलोगे 1 बाय 10। मैंने बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x, तो आप बोलोगे 1 बाय x। मैंने बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -15, तो आप बोलोगे 1 बाय -15। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं -1 बाय 15, ये माइनस को ऊपर भी ले जा सकते हैं। समझ में, ये आपकी होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें क्या करेंगे, इस 10 में किसका मल्टीप्लाई करूं 1 आ जाए, 1 बाय 10 का। इस -12 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, -1 बाय 12। इस x में किसका मल्टीप्लाई करूं 1 आ जाए, 1 बाय x का। जिसका मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है वही क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। -15 में किसका मल्टीप्लाई करूं 1 आ जाए, 1 बाय -15 का, क्योंकि ये पूरा पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1। तो इस टाइप से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं। ठीक है, कर लिया नोट, ओके। नेक्स्ट एक होता है रेसिप्रोकल। ये तो सब अपन ने देख लिया। एक और वर्ड है जो मैं मेरी साइड से बता रहा हूं, आप कब लिखना चाहो तो उसको 10th नंबर दे देना, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी नंबर को उल्टा कर दो। जैसे मैंने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो इसका आ जाएगा 1 बाय 10। मैंने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ ए, तो आप लिखोगे 1 बाय ए। रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा हो गया। मैंने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ 2 बाय 3, इसका आएगा 3 बाय 2। लिखा रेसिप्रोकल ऑफ -1 बाय x, इसका आएगा -x बाय 1, बोले तो -x। फिर लिखा रेसिप्रोकल ऑफ -8 बाय 9, तब लिखोगे -9 बाय 8। इस टाइप से आप सारे रेसिप्रोकल्स आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी एमपी बोर्ड क्लास 8 चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीजें होती खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है, उसमें जो जो क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये जितना मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया है इसको घर पे पढ़ते रहिए और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।